336 भेद किस प्रकार से होते हैं? तो मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों और मन के निमित्त से होता है। इंद्रियों और मन के निमित्त से यानी कि कैसे कह सकते हैं, स्पर्शन इंद्रियजन्य मति ज्ञान, रसना इंद्रियजन्य मति ज्ञान, घ्राण इंद्रियजन्य मति ज्ञान, चक्षु इंद्रियजन्य मति ज्ञान और कर्ण इंद्रियजन्य मति ज्ञान और मन संबंधी मति ज्ञान, ऐसे अलग अलग 6 प्रकार का हो गया। हाँ, मति ज्ञान हर इंद्रिय से, यानी मति ज्ञान कॉमन रूप से एक है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय वाला मति ज्ञान अलग, रसना वाला अलग, घ्राण वाला अलग, चक्षु वाला अलग, कर्ण वाला अलग और मन वाला। तो ये 6 प्रकार से हो गया। हाँ, ये सब 12, ये 6 प्रकार से फिर वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। तो 6 को 12 से अपन गुणा करेंगे, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान बहु को जानेगा, एक को जानेगा, बहुविध को जानेगा, एक विध को, हाँ, एक एक ज्ञान 12 को जानेगा। तो 12 × 72 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? स्पर्शन इंद्रिय वाला जो ज्ञान है वो बहु को भी जानेगा, एक को भी जानेगा, बहुविध को भी जानेगा, एक विध को भी जानेगा, क्षिप्र को, अक्षिप्र को, उक्त को, अनुक्त को, ध्रुव को, अध्रुव को। तो वो स्पर्शन इंद्रिय वाला 12 प्रकार का, रसना इंद्रिय वाला 12 प्रकार का, घ्राण इंद्रिय वाला 12 प्रकार का, चक्षु इंद्रिय वाला 12 प्रकार का और कर्ण वाला 12 प्रकार का और मन वाला भी 12। तो ऐसे 12 12 12 12 6 बार लिखेंगे तो वो हो जाएगा 72। हाँ, वो अभी 48 हाँ। अलग से आएगा। अब ये जो 72 हो गए, अब इन सब में क्या होता है कि अवग्रह भी होता है, ईहा भी होती है, अवाय भी होता है और धारणा भी होती है, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, यानी ऐसे समझिए कि चक्षु इंद्रिय और मन तो है कुछ अलग, बाकी की 4 इंद्रियां हैं वो एक ग्रुप में। वो एक ग्रुप में क्यों है कि स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, चक्षु को छोड़ के कर्ण, ये 4 इंद्रियां जब तक उनका जो विषय है जिसको वो ग्रहण कर रही हैं, जिसको वो जान रही हैं, जब तक वो चीज़ टच नहीं होती तब तक वो जान नहीं पाती। स्पर्श से कब जान पाते हैं? टच होएगा। दूर से आप पता लगा सकते हो ये चश्मे का कवर ये गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, हल्का है कि भारी है। दूर से आँख से देख के हम अंदाज लगा सकते हैं ये चिकना है, लेकिन अब ये ठंडा है कि गर्म है, हल्का है कि भारी, कभी कभी ऐसे होता है अपने को देखने में सकता है बहुत भारी होगा, अपन पूरी ताकत से उठाते हैं, वजन ही नहीं होता। और कभी कभी लगता है हल्का होगा, अपन दम ही नहीं लगाते और वो हिलता ही नहीं अपने से, ऐसा होता है ना। तो वो दूर से देखने में वो पता नहीं चल सकता, वो छू के ही पता लगेगा। ऐसे ही किसी चीज़ का स्वाद क्या है, जब तक वो जीभ पे टच नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर भी दूर रहेगी चीज़, तब तक स्वाद नहीं पता लगा सकते अपन। ऐसे अपन अंदाज, अपने को पता है रसगुल्ला है तो मीठा होगा, वो बात अंदाज, वो वाली बात अलग है। लेकिन ऐसे तो जब तक टच नहीं होगा तब तक स्वाद पता नहीं लगेगा। ऐसे ही घ्राण भी, जब तक वो जो सुगंध या दुर्गंध के परमाणु है वो नाक के अंदर जो जहाँ वो द्रव्येंद्रिय वहाँ जब तक जाके टच नहीं होते तब तक हमें गंध नहीं आती। ऐसे ही जो शब्द हैं वो भी शब्द वर्गणाएं वो कान के अंदर जाके वो टकराती हैं तब हमें सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ से मैंने बोला आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला द्रव्येंद्रिय और आपने सुन लिया भावेंद्रिय, मैंने बोला द्रव्य आपने सुन लिया पर्याय। ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला घट आपने सुन लिया पट। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो वो क्यों होता है कि वो आपके कान के अंदर जो टकराए ना वो आपको उस रूप से परिणमित होकर सुनाई दिए। वो जब तक टकराते नहीं और कभी कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो जो शब्द हैं वो हमारे कान तक आके टकराए नहीं। आगे वालों को आवाज़ आती है, पीछे वालों को आवाज़ नहीं आती, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वो, हाँ, वो तो है ही, वो तो है, लेकिन फिर भी सुनाई कब देगा? वो जैसे अभी मोबाइल से बात कर रहे हैं तो अब आप इतनी दूर रखो बिना स्पीकर के तो आएगी क्या आवाज़? वो यहाँ रखते हैं तो वो शब्द आके कान में टकराते हैं, तो वो उसका मतलब स्पर्श होता है, टच होता है, तभी ये जान पाती है। 4 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। तो इनको बोलते हैं ये छूप, मतलब ये प्राप्यकारी हैं, ये अपने विषय को ग्रहण टच करके ही जानेंगी। लेकिन आँख के साथ ऐसा नहीं है। आँख को तो टच कर दो तो दिखाई नहीं दे, आँख बिना टच करे जानती है। और मन को भी टच करने की जरूरत नहीं, मन भी ऐसे ही ग्रहण करता है। तो ये जो 4 इंद्रियों के विषय हैं इनका जो ज्ञान होने में टाइम लगता है।
क्योंकि उनको टच होना है, उनको इसमें टच होना है। तो टाइम का मतलब बहुत देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आँख से और मन से जो ज्ञान हो रहा है उसके कंपैरिजन में इन 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके ज्ञान को और उस इंद्रिय को सेट होने में कुछ टाइम लगता है। तो वो टाइम लगता है, तो उस जो टाइम लग रहा है उसमें पहले में वो अव्यक्त अस्पष्ट होता है शुरू में। ये जो 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनके माध्यम से जिस चीज़ का ज्ञान हुआ उसको ज्ञान को होने के मतलब पहले टाइम में, पहले समय में वो कुछ अव्यक्त रहता है, और वो अव्यक्त रहता है। उसके बाद में वो दोनों का संपर्क होता है, वो सेट होते हैं, तब वो व्यक्त हो पाता है। तो वो जितनी देर वो अव्यक्त रहता है उस समय को कहते हैं वो व्यंजन। और व्यंजनों का केवल अवग्रह होता है, समझ में नहीं आता पूरी चीज़ क्या है, केवल अवग्रह हुआ। फिर व्यंजन अवग्रह होता है इन 4 इंद्रियों के माध्यम से। उसके बाद में अर्थावग्रह होता है, फिर ईहा, अवाय और धारणा फिर होती है। तो 4 इंद्रियों के माध्यम से 12 पदार्थों का केवल अवग्रह हुआ, और बाकी 6 के माध्यम से, मतलब इन 4 के तो है ही है, और 2 चक्षु और मन, इनके माध्यम से अर्थावग्रह पदार्थों का होता है। तो व्यंजनावग्रह हुआ वो 4 इंद्रियों के माध्यम से 12 प्रकार के पदार्थों का, तो ये 48 ये अलग हो गए। और इसके अलावा बाकी की 6 इंद्रियों से, 6 इंद्रियां कौन सी? 5 इंद्रियां और मन, 6 के माध्यम से 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह भी होता है, ईहा भी होती है, अवाय भी होता है और धारणा भी होती है। जो व्यंजन हैं, जो अव्यक्त अस्पष्ट हैं, उनका केवल अवग्रह ही होता है। हाँ, उसका चारों नहीं होगा, उसका केवल अवग्रह होगा। उसके बाद में जब वो व्यक्त हो जाएंगे फिर उनका अर्थावग्रह होगा। फिर अर्थावग्रह होने के बाद हाँ, जिनका भी व्यंजनावग्रह हुआ है उनका अर्थावग्रह भी होगा। मतलब जो ये 4 इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उनका व्यंजनावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह होने के बाद उनका अर्थावग्रह भी होता है। हाँ, अर्थावग्रह हुए बिना फिर आगे, मतलब उसके व्यक्त होने के बाद क्या ज्ञान पदार्थ का, हाँ, उसका जो व्यक्त वाले पदार्थ का ज्ञान है वो होता है। अब ये थोड़े से समझ लो बारीक चीजें हैं, जितना समझ में आए। अभी नहीं, अभी केवल अपन इतना सा बस नाम याद भी ख्याल में रखते हैं, क्योंकि जितना हम आगे पढ़ेंगे उतना ये विषय अपने आप क्लियर होगा। 48 तो फिर 72 ऐसे 336। हाँ, 336, 48 तो एक हो गए और 72 बाकी के चारों के हो गए। तो इस तरह से 336 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। अपन ने पहले सबने चार्ट अपन ने यहाँ पीछे भी बना हुआ है, अवग्रह के 2 भेद और बाकी ईहा, अवाय और धारणा। अब शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं कि श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान ने जिस पदार्थ को जाना उस पदार्थ के संबंध में विशेष जानना। जैसे मति ज्ञान से हमने आँख से देख लिया आम आँख से देख लिया, अब उस आम को देखते ही इसका अमरस बनता है, फिर इससे वो आम पाक मिठाई बनती है। और हाँ, मतलब वो आगे की सोचना, आम देखते अकेला आम देखा बस, ये तो मति ज्ञान। और आम से आगे क्या क्या होगा, चना देखा, चना है, ये मति ज्ञान। अब उस चने से बेसन बनेगा, फिर लड्डू बनेंगे कि चक्की बनेगी कि पकौड़ी बनेगी। हाँ, उदाहरण है, मतलब इस तरह से उससे विशेष ज्ञान, मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना उसके संबंध में कुछ विशेष ज्ञान, वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहले अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य कितने प्रकार का? अनेक। अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, और अंग प्रविष्ट 12। द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक और अंग प्रविष्ट के 12। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले मैं आ रही थी इस वाले। हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं समझ में आ रहा है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद अपन ने पढ़े थे। द्वादशांग के जो हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति। अभी जैसे कोई ऑकेजन आता है ना, शुद्ध पंचमी आई थी, अब अपन भले अपनी क्लास नहीं थी उस समय,
तो उस ओकेजन पे इन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। वो प्रकरण था ना जिनवाणी की भक्ति करने का, तो चाहे रत्नगंज शावकाचार में से, चाहे अपन ने अपनी कॉपी में लिखे हैं, चाहे इसमें से, तो विषय वापस से ख्याल में आ जाता है। और अंग बाय के अनेक भेद हैं जो प्रकीर्णक के नाम से, उसमें 14 प्रकीर्णक वगैरह अनेक भेद आते हैं। इसको अभी अपन वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो नाम याद नहीं तो बना। हाँ, वो पूरा डिटेल है उसकी। इसके बाद में अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए सर, जानते हैं अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? काल की मर्यादा देकर भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा आ गई, उसमें भूत भविष्य आगे नहीं लेना है। की मर्यादा को लेकर जो पूरा ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? इंद्रिय और मन की आत्मा से सीखा हुआ। हाँ, और किसका ज्ञान होता है? किस चीज को जानता है? रूपी पदार्थ। रूपी। भाई इसमें ध्यान रखना है, एक तो मर्यादा वाली बात है, फिर कैसे हो रहा है, इंद्रियों मन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, और किसको जान रहा है? रूपी पदार्थ, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से के जो स्पष्ट ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान। ये तो याद करनी है, बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगी। बोलिए। द्रव्य क्षेत्र मन और इंद्रियों की सहायता के बिना रूपी पदार्थ का, रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान। बोलिए। हाँ, रूपी पदार्थ, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। बोलिए। बढ़िया, बोलेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए मन और इंद्रियों की सहायता के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान कहलाता है। तो अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय या क्षयोक्षम निमित्तक। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? उसके लिए सूत्र बताया। भाव प्रत्यो वधिर, भाव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। बोलिए। भाव प्रत्ययो वधिर, अ साइलेंट है। भाव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों को और नारकियों को होता है। भाव प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय यानी कारण, प्रत्यय का मतलब है कारण, और भव यानी हाँ, आयु कर्म की वजह से जो अवस्था हुई है। भव्य नहीं, या भाव, मनुष्य भाव, देव भाव, ये भाव वो भव्य है। भव या देखो क्या लिखा है, आयु कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। ये आयु कर्म के निमित्त से हमारी जो अवस्था बनी रही ना, एक जन्म से लेके मरण तक की जो स्थिति है, उसे कहते हैं भव। तो भव ही है कारण जिसमें ऐसा अवधि ज्ञान, मतलब वो अवधि ज्ञान कैसे होता है कि जैसे ही आपको भाव मिला, जैसे ही आपको जन्म हुआ और हाँ 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 वो भाव, तो जैसे ही हमको भाव प्राप्त हुआ, कौन सा भाव? देव का भाव या नारकी का भाव। वो भाव प्राप्त होते ही और अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाए, भव ही है कारण जिसमें, वो अवधि ज्ञान कौन सा कहलाता है? भाव प्रत्यय। यानी देवों और नारकियों को जन्म से ही जो अवधि ज्ञान होता है, हाँ, मति शुद्ध ज्ञान तो उनको है ही है, लेकिन अवधि ज्ञान भी उनको जन्म से होता है। तो देवों और नारकियों को जन्म से ही जो अवधि ज्ञान होता है उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ये अब ये उनकी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है कि उनको जन्म से ही मतलब इस तरह की मतलब ज्ञान उनको होता है। लेकिन
देखो यहाँ जिस अवधि ज्ञान की बात चल रही है, एक अपने प्रमाण वाले ज्ञानों की सम्यक अवधि ज्ञान की बात चल रही है। तो जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं उनको ये अवधि, और जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं उनकी बात आगे आएगी 31 नंबर के सूत्र में। उनको कुअवधि, हाँ उनको कुअवधि होता है, उनको खोटा अवधि होता है। लेकिन वो क्या है कि उनका जो अवधि ज्ञान है, अपने को लगता है नारकियों को क्यों होता है पूर्व भाव का, लेकिन वो साथ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, हाँ उनको जितनी उनकी लिमिट है उतना ही जान पाते हैं। लेकिन अब वो क्या करें कि नारकी हैं, उनको खोटा ही विचार आता है, वो अपनी इस शक्ति मिली है कि अवधि ज्ञान वास्तव में एक शक्ति है। मति शुद्ध ज्ञान भी शक्ति है, अपन आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, शक्ति नहीं है क्या ये? समझ लो चींटियां हैं, उनको सुनने की शक्ति नहीं है। हमारे को ये रिद्धियां मिली हुई हैं, ये कान से हम सुन सकते हैं। कितना आप देखो अगर कान नहीं हो अपने, कैसा लगता है जब कभी अपने को सुनाई नहीं दे ना, मोबाइल फोन में ढंग से सुनाई नहीं आ रही हो, आवाज़ नहीं आ रही हो, है हेलो हेलो करते रहे, आवाज़ कटती रहती है, कितनी इरिटेशन सी होती है। तो जिस प्रकार जगत में देखने में आता है कि सारे मिथ्यादृष्टि जीव हैं, तो बहुत कुछ कम होंगे समय दृष्टि से। उसी प्रकार क्या नारकियों में कुअवधि ज्ञान वाले ज्यादा होते हैं या ज्ञान होता ही नहीं? अवधि ज्ञान होता ही नहीं। नहीं अवधि के समय दृष्टि तो होंगे, उनको तो अवधि ज्ञान होगा, हाँ ठीक है, नारकियों में और ग्रहों में, और कुछ को कुअवधि ज्ञान होता है। तो कुछ ऐसे भी तो होते होंगे जिनको न तो कुअवधि है न समय। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी देव और नारकी हैं, अगर सम्यक दृष्टि देव और नारकी हैं तो उनको सुअवधि ज्ञान है, और अगर मिथ्या दृष्टि देव और नारकी तो उनको कुअवधि ज्ञान होगा ही होगा। इसका मतलब उनके पास तीन ज्ञान है सबके पास, नहीं तीन ज्ञान। मति शुद्ध तो है ही, ये अवधि ज्ञान कु हो चाहे सु हो, तीन ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से देव और नारकी भी। तो वो कुअवधि जिनको होता है वो उसका उल्टा फायदा उठाते हैं कि तूने मेरे सामने से किया, तूने मेरे से किया, हाँ, उल्टा उपयोग करते हैं। वो कुअवधि ज्ञान वो उल्टा चलता है, खोटा ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि ना, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कु कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि का मति शुद्ध ज्ञान भी कुमति कुश्रुत, और अवधि ज्ञान भी कुअवधि। हाँ हाँ, व्यंतर जो देव होते हैं तो ज़्यादातर उसमें, यानी उनमें जन्म तो मिथ्या दृष्टियों का ही होता है, लेकिन वहाँ जाके सम्यक दर्शन ले सकते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वो तो लड़ाते भिड़ाने का काम करेंगे नहीं। अभी जो लड़ाने भिड़ाने आते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही हैं, समझ लीजिए, इसीलिए उनको इसमें ऐसे काम। व्यंतर जाति के देव होते हैं देखो यहाँ चौथे अध्याय में व्यंतर देवों के नाम बताएंगे। उसमें आएगा व्यंत्रा, किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये उनके नाम हैं। लेकिन वो ऐसे कोई डरावने काले कलूटे सींग वाले ऐसे नहीं होते। भूत होते सर्वांग सुंदर देव, उनका नाम भूत है, लेकिन उनका नाम भी भूत ऐसे ही नहीं पड़ा क्योंकि उनमें कुछ गुण हैं ऐसे भूतों जैसे। भूत मतलब परेशान, क्योंकि उनकी नेचर परेशान करने की होती है। ज़्यादातर जो भूत और पिशाच जाति के देव होते हैं उनकी नेचर परेशान करने की होती है दूसरों को। होते हैं अपने, हाँ अपने भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना। असुर कुमार जाति के भी होते हैं, ये भी होते हैं, मतलब ऐसे अपनों में भी, मनुष्यों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लड़ाने भिड़ाने में मजा आता है। कुछ तो शांत प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना टोंट के बात ही नहीं करते, उनकी हर सेंटेंस में टोंट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको टोंट आता ही नहीं, वो सीधा ही, खुद भी सीधा ही बोलते हैं, दूसरे का भी सीधा ही समझते हैं। तो ये नेचर होती है ना, तो वो जिसकी जैसी नेचर होती है वो वहाँ एक ग्रुप बना हुआ है उस टाइप के नेचर वाला। तो जो यहाँ पे भी मनुष्य में उन्होंने देवायु तो बांध ली, लेकिन ये नेचर नहीं छूटी। तो अब देवों में तो गए, लेकिन वहाँ जाके से वो खोटी जाति के देव हैं, वो नीची जाति के देव हैं, उनकी आयु भी कम है, उनकी वैभव संपदा भी कम है, और वो मर के, ऐसे ही देव मर के एक इंद्रिय में जाते हैं। ये जो खोटी प्रवृत्ति वाले जो देव होते हैं, जो सुना होगा आप लोगों ने, जो अपन ने छेड़ाला में पढ़ा, तहते चय थावरतन धरे, वो कौन से हैं? ये थावरतन धरने वाले भवनत्रिक वाले ज़्यादा देव वही होते हैं। एक इंद्रिय में जाने वाले भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले और दूसरे स्वर्ग, इससे ऊपर वाले एक इंद्रिय में नहीं जाते। तो ये
परेशान करते हो या ना करते हो वो बात अलग है, लेकिन उनके किस तरह के परिणाम रहते हैं, विषयों में आसक्ति कैसी है, वो सारी बातें उसमें डिपेंड करती हैं। मनुष्य से मनुष्य गति में भी तो लगातार जा सकते हैं। हाँ, मनुष्य से मनुष्य भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं लगातार 48 बार जा सकते हैं, कुछ बार बोलते हैं पूरे टाइम में 48 बार जा सकते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, वो एक त्रस पर्याय में 48 का आता है और उसमें भी फिर वो पर्याप्त के अपर्याप्त के अलग है। मतलब मनुष्य में पुरुष के तो समझ लो 8 ही भाव ऐसे मिलते हैं, लेकिन लगातार कितने मिल सकते हैं उसकी भी एक निश्चित संख्या है। वो जो भी बहुत कम होते हैं मनुष्य के भाव, चारों गतियों में मनुष्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चारों मनुष्यों का टाइम पीरियड भी कम है, मनुष्यों की संख्या भी कम है। सबसे ज्यादा कौन सी गति के जीव है? तिर्यंच, तिर्यंच में केंद्रीय। और वैसे देखा जाए तो देव, उसके बाद देखा जाए तो देव सबसे ज्यादा है, देवों की संख्या सबसे ज्यादा है। मनुष्यों की तो सबसे कम है, मनुष्यों की तो गिनती वाली है 29 अंक प्रमाण। मनुष्यों से ज्यादा फिर नारकी, नारकियों से ज्यादा देव है और फिर देवों से ज्यादा तिर्यंच, क्योंकि वो तिर्यंचों में एक इंद्रिय सारे आ जाते हैं इस हिसाब से। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय ये सारे त्रस में आते हैं। हाँ कुछ त्रस में तिर्यंच भी होते हैं, हाँ नहीं? हाँ, मतलब तिर्यंच हाँ। भी त्रस ही होते हैं। तिर्यंच भी त्रस नहीं, तिर्यंच त्रस भी होते हैं। तिर्यंच स्थावर तो तिर्यंच ही होते हैं। स्थावर तो जो ये है ना पृथ्वी अग्नि, हाँ, वायु, तो ये कौन सी गति के जीव हैं? हाँ? कौन सी गति के जीव हैं? ये तिर्यंच की तिर्यंच गति के। हाँ, ये भी तिर्यंच तिर्यंच गति के ही हैं। तो हम लोगों को तिर्यंच के नाम से ये शब्द क्या जानवरों को पता जानते हैं। है? अब अपन तिर्यंच को वही समझते हैं। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक तिर्यंच होते हैं, तो एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो प्योरली तिर्यंची हैं। एक इंद्रिय से लेके यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय लट वगैरह है, 3 इंद्रिय चींटी वगैरह है, 4 इंद्रिय मक्खी मच्छर, और पंचेंद्रिय ये गाय घोड़ा गधा कुत्ता, ये सब तिर्यंच हैं। हाँ हाँ, बताया ना निगोदिया किसे कहते हैं, बताओ, अपन तो इतनी बार पढ़े, किसे कहते हैं निगोद की परिभाषा? हाँ, एक श्वास में 10 बार जन्म। ये नहीं है, ये नहीं है। एक शरीर के मालिक अनंत जीव, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। वनस्पति का ही भेद है निगोद। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक में निगोद नहीं होते। पता तो सब है। देखिए, एक होते हैं, अभी दूसरे अध्याय में फिर से यही वाली बात आने वाली है। अभी की बात तो पूरी कर लें। एक होते हैं स्थावर, एक होते हैं त्रस। जो एक इंद्रिय, जिनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय ही है, उसे कहते हैं स्थावर। और जिनके एक स्पर्शन इंद्रिय से ज्यादा यानी 2 इंद्रियां हैं, स्पर्शन और रसना, या स्पर्शन रसना घ्राण, या स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण, या स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण और चक्षु। हाँ, कर्ण नहीं, पहले चक्षु आएगी फिर कर्ण आएगी। ये ऐसी इंद्रियां जिनके हैं 2 से लेके 5 इंद्रिय तक, वो कहलाते हैं त्रस। और जिनके केवल एक ही इंद्रिय, वो कहलाते हैं स्थावर। स्थावर या एक इंद्रिय। ये स्थावर 5 होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इनमें से जो वनस्पति का एक है, इसके 2 भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति का ही दूसरा नाम है निगोद। साधारण वनस्पति का ही दूसरा नाम निगोद है, यानी निगोद है वो वनस्पति का एक है। निगोद में कम वास क्या दुख तो निगोद में सबसे ज्यादा है, जन्म मरण ज्यादा है। हाँ, अब अपन ऐसे उसमें वही देखना पड़ेगा कि वो साधारण है कि ज्यादातर, ये तो सब साधारण ही है। एक साधारण की डेफिनेशन क्या है? कॉमन, एक शरीर के मालिक अनंत जीव, वो कॉमन है ना, उनका शरीर कॉमन है। एक शरीर का मालिक एक जीव, वो तो कहलाएगा प्रत्येक वनस्पति। और एक शरीर के मालिक अनंत जीव, मतलब उनका शरीर भी अपना पर्सनल नहीं है, वो कहलाता है निगोद। तो जैसे हम बोलते हैं जिनका शरीर ही अग्नि है, वो अग्नि का ही जीव होते हैं। तो जब अग्नि जल रही है तो हम उसको बुझाते हैं, तो अग्नि का ही जीव की हिंसा हो गई।
हाँ बुझाते हैं जब होती है ना, बुझाते हैं जब तो होती है। अब हमने जलाया तो हमने उन जीवों को वहाँ उत्पन्न भी, मतलब हमारे निमित्त से वो उत्पन्न हुआ है ना, अग्नि उत्पन्न हुई। जलाने में भी हिंसा क्यों है? आप उनका कहना यह है कि बुझाने में हिंसा है, जलाई तो हिंसा थोड़ी ना हुई। जलाए तो उनका तो शरीर ही अग्नि है। लेकिन हमने उन जीवों को वहाँ उनका जन्म लेने का स्थान बनाया ना, वो बुझेगी तो सही कभी ना कभी, जलती कब तक रहेगी। और अग्नि का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 दिन की है। 3 दिन बाद वो जीव उसमें से, भले ही आग लग रही है 6 महीने तक, ऐसे दिखता है जंगल की आग 6 महीने चली, वो 6 महीने तक वो एक ही जीव नहीं है उसमें। 6 महीने तक वो 3-3 दिन बाद जीव मरते हैं, जन्मता है, मरता है। हाँ 3 दिन मैक्सिमम आयु है अग्नि का एक जीवों की। मैक्सिमम बोल रही हूँ, अगर चलती रहे तो। हम अग्नि का एक जीव को दूसरे एक जल का एक से बुझाते हैं और दोनों में जाते हैं। हाँ तो हिंसा तो इसीलिए घर गृहस्थी काम आरंभ के काम है, हिंसा ये काम है। हिंसा, हमने पानी गर्म किया, हाँ हमने पानी गर्म किया, सम्मूर्छन ही है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सारे जीव नियम से सम्मूर्छन है। ये नियम है, ये कुछ चीजों के नियम है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सारे जीव नियम से सम्मूर्छन लिखा है आप लोगों ने कई बार, लेकिन वो क्या है, उसको हाईलाइट करके ढंग से लिखे। ये यहीं जमेंगे। ऐसे एक्चुअल में क्या होता है, नहीं ये बातें अभी पहली बार अभी सुनिए ना, बस जरूरत ये है कि कभी कभी अपनी कॉपी खोल के पढ़ लें उसको कभी कभी। और ये तो क्लास में तो आएगी, ये विषय तो हमेशा आएंगे, लेकिन उसको पक्का करने के लिए बस ये है कि कभी कभी अपनी कॉपी खोल के पढ़ लेना, तो वो वापस अपने को ध्यान रहती है, अरे ये बात है ऐसा। हाँ सब सम्मूर्छन, यानी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही है, और पंचेंद्रिय सम्मूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं, और देवनार के उपवास जन्म वाले होते हैं। पंचेंद्रिय में दोनों है, वो पंचेंद्रिय। और जब वो उड़ती है तब भी पंचेंद्रिय चलती है नीचे, तो पंचेंद्रिय जो वो तो पंचेंद्रिय, एक बार पंचेंद्रिय तो उड़ने और चलने से फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। उड़ने वाले जो 4 इंद्रिय वो तो छोटे इंसेक्ट्स है ना, उनके लिए कहा कि उड़ने वाले 4 इंद्रिय। बाकी बड़े कबूतर, चिड़िया, ये तो सब पंचेंद्रिय है। सैनी पंचेंद्रिय, हाँ सैनी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन कर लेता है, सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। गर्भज है, अभी जन्म के भेद अंत, गर्भ जन्म का ही भेद है अंडज। अभी आगे दूसरे अध्याय में अच्छा इंटरेस्टिंग है दूसरा, ये थोड़ा कठिन पहला पड़ता है, इसीलिए इसको पूरा करके दूसरे में बहुत इंटरेस्ट आएगा, दूसरा बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, इसको पढ़ने के लिए 10 अध्याय पूरे हो जाए ना, तब इसको फिर से पढ़ना चाहिए, तब ये अच्छे से जमेगा। ये विषय थोड़ा सा न्याय का और ऐसा है ना, इसलिए अब टाइम तो लगेगा इसमें तो। अब आप देख लो कितने दिन हो गए, मैंने कब से चालू किया था। गैप भी तो पड़ जाता है ना, 1.5 महीने का इससे गैप। चलिए, तो ये अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक गुण प्रत्यय या क्षोक्षम निमित्तक। भाव प्रत्यय समझना है कि जन्म से ही जो अवधि ज्ञान होता है उसको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। देवों और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि है तो उनको सुअवधि होता है, मिथ्या दृष्टि है तो उनको कुअवधि होता है, और मतिशुद्ध तो होते ही होते हैं, तो जन्म से उनको ये अवधि ज्ञान होता है। देखिए यहाँ डेफिनेशन है, जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण अर्थात निमित्त हो उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से क्षयोपशम ही कारण अर्थात निमित्त हो उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय मतलब जो अपन गुण प्रकट करके अपन ने प्रकट किया, अपने क्षयोपशम से कुछ एफर्ट करके प्रकट हुआ, वो कहलाता है गुण प्रत्यय। और बाय बर्थ ही जो मिल गया, ऐसे बोलते हैं ना, इनको तो गॉड गिफ्ट ही है बाय बर्थ। हाँ वो भी दोनों तरह है। वो 4 सम्यक दृष्टि हो गया, अगर चौथे गुण स्थान तक तो वो वैसे हो जाएगा। बस ये समझना है, अगर सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान है तो वो सुअवधि है, और मिथ्या दृष्टि को है तो वो कुअवधि है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अवधि ज्ञान है तो सम्यक दृष्टि को ही होगा। मिथ्या दृष्टि मनुष्यों तिरंचों में भी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है,
पर कम होता है, ये बात जरूर है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी में कोई मनाही नहीं है। क्षोभशम निमित्त। हाँ, अब शिवोपशम निमित्तक किसको होता है? शिवोपशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है वो 6 भेद वाला होता है और वो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। 6 भेद कौन कौन से हैं? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव में या क्षेत्र में भी साथ साथ जाए वो कहलाता है अनुगामी, और जो इस भाव में प्रकट हुआ यहीं रहे या उसका क्षेत्र जो मर्यादा है ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, तो वो हाँ उनका दूसरे भाव में भी आता है। अभी हमें अवधि ज्ञान प्रकट हुआ लेकिन उसके क्षेत्र की मर्यादा ऐसी है कि जयपुर में ही काम करेगा। जो रेंज होती है ना अपने समझ लो वाईफाई की रेंज है या अपने कोर्डलेस की रेंज है, वो आपके यहाँ घर घर में काम करेगी। और कोई ऐसे भी होते हैं कि आप उसको साथ ले, ये मोबाइल है ये हर जगह काम करता है। तो ऐसा अनुगामी और अननुगामी। वर्धमान और हीयमान जो अवधि ज्ञान जितना प्रकट हुआ, जितनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित प्रकट हुआ उससे वो मर्यादा बढ़ती जाए तो वो कहलाएगा वर्धमान, और जितना प्रकट हुआ था उससे वो मर्यादा धीरे 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 कम होती जाए तो वो कहलाएगा हीयमान। ये कैसे होता है? ये अपने परिणामों की, कषायों की मंदता विशुद्धता बढ़ रही है तो वो क्वालिटी उसकी भी बढ़ती जाएगी, और आपकी कषायों की मतलब कषायें बढ़ रही है, विशुद्धता कम हो रही है तो उसकी क्वालिटी भी गिरती जाएगी। अवस्थित और अनवस्थित कि जो अवधि ज्ञान जैसा प्रकट हुआ वैसा रहे, मेंटेन, ना बढ़े ना घटे ना कुछ भी हो, वो कहलाता है अवस्थित। और अनवस्थित जो कभी तो बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, मतलब बढ़ने का भी फिक्स नहीं घटने का भी फिक्स नहीं, वो कहलाता है अनवस्थित। अब इसके बाद में है मनः परे ज्ञान। मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं? दो तरह का होता है। किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए मन और इंद्रियों की सहायता के बिना सीधे आत्मा से दूसरे के राज को जान करना, दूसरे के मन की मन ले ज्ञान ये दो प्रकार का होता है। बहुत बढ़िया, बोलिए आंटी आप बोलिए। मन परे ज्ञान सीधे आत्मा से दूसरे के मन में स्थित रूपी विकल्प पदार्थों का हाँ, दूसरे के मन में स्थित बातों को ये बोल लीजिए, वो सरल है। मनः परे ज्ञान किसको होता है? किसको होता है? मुनि राजों को। मनुष्य गति में ही होता है और मुनि राजों को ही हो सकता है। मनः परे रिद्धिधारी मुनि राजों को ही हो सकता है। बोलिए, डेफिनेशन बोलिए। काल भाव, काल भाव की मर्यादा ये है, इंद्रिय मन और इंद्रिय के बिना दूसरों के मन की जो भावनाएं होती है उनको जानना। हाँ, दूसरे के मन की बात सीधे आत्मा के द्वारा जानना मनः परे ज्ञान। बोलिए। रूपी पदार्थों को जानने वाला तो अवधि ज्ञान था, अभी अपन मने दूसरों के मन की बात का, तो इतना ही बोल रही हूँ कि मन की बात को जानने वाले ज्ञान को मनः परे ज्ञान को। बढ़िया। कौन सा ज्ञान है? मन है। मनः परे ज्ञान कहते हैं। दो प्रकार का है, ऋजुमति मनः परे ज्ञान और विपुलमति। ऋजुमति मतलब दूसरे के सरल मन में स्थित बातों को जान लिया, सीधा सीधा किसी ने विचार किया और उसको जान लिया। ये जो मनः परे ज्ञान है ये वर्तमान को जानता है या भूत भविष्य को भी जानता है? वर्तमान जो है वर्तमान को विपुलमति और ऋजुमति वर्तमान को ही जाने। अच्छा, अवधि ज्ञान
भूतकाल भविष्यकाल को जानता है कि नहीं जानता है? हाँ, वो अब जानता है। अवधि ज्ञान तो जानता है, तो ये क्यों नहीं जान? ये भी तो मर्यादा ले रहा है। मर्यादा लिए हुए, जितनी इसकी मर्यादा है उतना भूतकाल को भी जानता है, उतना भविष्य को भी जानता है। काल को भी, द्रव्य को भी, क्षेत्र को भी, हाँ, हाँ, भाव वो तो- को भी और काल को भी, चारों को हाँ, भी तो काल की यानी तीनों काल, यानी थोड़ा भूतकाल को भी, जितनी उसकी मर्यादा है, और जितनी उसकी मर्यादा उतना भविष्य को भी, अवधि ज्ञान भी और मने परे ज्ञान भी। मर्यादा अपना द्रव्य को भी, हाँ, जितनी मर्यादा अपना क्षेत्र भी, सब चारों ही है ना। ये छठे से बाद स्थान तक खाना है। नहीं 12वें तक नहीं, काम तो छठे में ही आता है, अगर काम लेना है तो छठे में ही आएगा। बस 7वें भी शुद्धोपयोग का है, काम लेने वाला काम तो छठे में ही होने वाला है। नहीं रहेगा तो ऊपर तक भी रहेगा, तो 12वें तक यूज लेने वाली बात है, यूज तो छठे में ही आएगा। वैसे तो मुनिराज यूज लेते नहीं है, कभी कभार कोई विकल्प आए किसी प्रयोजन से, वरना मुनिराज छठे गुणस्थान में जाओ, कृपा में। हाँ हाँ तो कैसे कोई मनमाना जो है तो बना दूंगा, चिड़ी बना दूंगा, तो क्या है? ऐसे नहीं बोलते मुनिराज नहीं, वो मुनि वास्तव में जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो तो ऐसा बोलेंगे नहीं, बना दूंगा, वो इस तरह की बनाने की वो भी नहीं है। अगर बोल रहे हैं तो गुणस्थान गिर जाएगा, वो मुनि दशा नहीं रहेगी अगर इस तरह की बात है तो। ऋजुमति जो मने परे ज्ञान है वो भूत भविष्य को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है। ऋजुमति मने परे ज्ञान ही भूत को भी जानेगा, भविष्य को भी। हाँ, ऋजुमति में मर्यादा कम होगी, विपुलमति में मर्यादा ज्यादा होगी। ऋजुमति अपन ने अंतर लिखे हैं शायद, लिखे हैं ना? हाँ, विशुद्धि ज्यादा, हाँ लिखे हैं ना अंतर। तो थोड़ा थोड़ा खोल के पढ़ना चालू करिए, अपने को एग्जाम भी रखना है इसका। अच्छा एक बात बताइए, एक जगह यहाँ शब्द आया ज्यादा विशुद्धि लिए हुए, तो मैं कहता हूँ ज्यादा शुद्धि लिए हुए, तो इसमें क्या फर्क है? शुद्धि और विशुद्धि में हाँ। देखिए कभी कभी तो दोनों एक ही अर्थ में यूज आते हैं, शुद्धि और विशुद्धि। शुद्धि को अगर हम और शुद्ध कर लें तो विशुद्धि हो जाती है, वो बात तो इतनी है। तो ज्यादा विशुद्धि से क्या मतलब है? वही मैं बता रही हूँ, कभी तो ये दोनों शुद्धि और विशुद्धि कभी तो एक ही यूज में आते हैं, और कभी विशुद्धि का मतलब होता है कषायों की मंदता, और शुद्धि का मतलब होता है कषायों का अभाव। शायद तो लेशाओं से बनती है। कषाय लेश्याओं से नहीं बनती, लेश्याएं तो उनको व्यक्त करती लेशाएं हैं। ही जन्म देती है किसानों को। नहीं, नहीं। जैसा हम विचार करते हैं, लेश्या मैं इस पेड़ को तोड़ दूं, तो वो तो उदाहरण है, लेश्या कषायों को जन्म नहीं देती, वो तो कषायों के हिसाब से लेश्याएं बनती हैं, कषायों से अनुरंजित जीव के परिणामों को लेश्या कहते हैं। अभी एक प्रवचन में आया था कि आपने लेशा के हिसाब से जैसे लेशा चलती है, अब आपने बाद में बांध ही लिया कि मैं तो ऐसे कटूंगा वैसे कटूंगा, तो वो घसाय हो गया, उसको मतलब पकड़ करके रखा तो घसाय, अदरवाइज तो लेशा ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब लेश्या तो देखिए, अभी मान लीजिए यहाँ धर्म का कोई मामला है, मंदिर का कोई मैटर है, यहाँ कोई मंदिर में आए कुछ नुकसान करने, मंदिर में आ गया तोड़फोड़ करने, तो अभी आप उसको रोकने के लिए आप गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? अपन उसको भगाने के लिए, नाराज होने के लिए डांटेंगे, अपन दिख रहे हैं बहुत तेज गुस्से में, तो लेश्या तो हमारी प्रश्न हो रही है। लेकिन अभी जो कषाय वो परिणाम है वो अच्छे के लिए। हाँ, तो वो लेश्या और कषाय एकदम हमेशा एक सी चले या ऐसा नहीं है, लेश्या अलग चीज है। नहीं, जो लंबी टाइम तक चले या गांठ बांध ले वो भी घसाय हो, मेरा कहने का नहीं, मतलब है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेश्या तो खाली कषायों की बस वो उसको बताती है कि आपके हाँ कैसे हैं, बाकी वो लेश्याओं से कोई बात नहीं है उसकी, कषाय अलग है। तो यहाँ तो ये मतलब ऋजुमति और विपुलमति, ऋजुमति मने परे ज्ञान जो हमारे मन में सीधी सीधी सिंपल बातें आई उसको जान लेगा, और विपुलमति जो मने परे ज्ञान है वो आप खिचड़ी पका के भी कुछ सोच रहे हो अंदर के अंदर, कुटिल और सरल हाँ सरल को तो जानेगा ही, कुटिल को भी वो जान लेगा। अभी इसमें खास बात क्या है, मतलब इसमें आश्चर्य वाली बात कि हमने तो अभी सोचा ही नहीं, हम कल क्या सोचेंगे वो भी वो मने परे ज्ञान जान लेगा। अपने को ही नहीं पता अपन कल क्या सोचेंगे, अपने को नहीं पता अपने मन में कल क्या चलेगा, और उसको वो मने परे ज्ञानी वो जान लेंगे, जितनी उनकी मर्यादा है। तो ये अपना फिक्स है कि कल ये होगा तो यही वो तो केवल ज्ञान में जानते हैं फिक्स ना, है, तभी तो फिक्स है, सब कुछ फिक्स है वास्तव में। हम सबको दोष कर देते रहते थे।
हाँ, तभी तो अपनी गलती ये समझ में आ जाए कि सब कुछ फिक्स है और अंदर से ये बैठ जाए, अंदर से अपने जम जाए, तो दोष देना बंद हो जाए वास्तव में। देखो अपने इसीलिए भाई जब अपने को ऐसे आए ना विकल्प इस तरह के उठा पटक वाले और फेरबदल वाले या दूसरों पे दोषारोपण करने वाले, तब अपने को ये ख्याल आए। हाँ। देखो ये अपने को कहने को फिक्स हुआ है, सबकी समझ में नहीं आ रही एक साथ। ये अपने को अपन कहने को तो अपन बोल देते हैं, हमारे भाव भी फिक्स ही हैं, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलते ही वो फिक्स तो एक साइड में हो जाता है। जो एक क्वेश्चन खराब है ना, वो जो सबसे बड़ा उसका जवाब समझ नहीं आता, उसका जवाब हमारे बच्चे का जब कुछ फिक्स है तो फिर काय को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, इसमें तो माथाफोड़ी लगती है। फिर सब कुछ फिक्स है तो घर जाके भी चुपचाप बैठ जाओ ना एक कोने में, वहाँ माथाफोड़ी क्यों करते हैं? जो सीए कर रहा है, जो एमबीए कर रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो क्यों उसमें माथाफोड़ी करता है? वो बैठ जाए ना कि सब कुछ फिक्स है। फिक्स ही है, लेकिन देखो एक आपको अभी आप इधर सुनिए, देखिए एक अपनी समझ लो कि आपकी पोती है, बात पक्की हुई क्या उसकी? नहीं हुई ना अभी तो तैयारी चालू कर दो शादी की, तैयारी चालू कर दो। आप क्या कहोगे? अभी बात ही फिक्स नहीं हुई तो तैयारी क्या चालू करें? भाई फिक्स ही नहीं हुई तो तैयारी क्या चालू करें अभी से? ऐसे नहीं, लेकिन ये बात अलग है, फिक्स तैयारी तभी चालू होती है, पुरुषार्थ तभी चालू होता है जब निर्णय हो जाता है। अभी निर्णय नहीं है ना, कहाँ शादी होनी है, कब शादी नहीं। आप कौन सी जगह बुक कराओगे? जगह बुक करा दो, कब की कराएं? तो ये इसीलिए पहले निर्णय करना है। निर्णय करने पर पुरुषार्थ अपने आप होता है। हमको लगता है अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ कि सब कुछ फिक्स है, हम मुंह से बोल रहे हैं सब कुछ फिक्स है, तो खाली इसको छोड़ने के लिए तो सब कुछ फिक्स है तो छोड़ दो, इसलिए तो हमको लगता है कि उठापटक इसमें लग रही है। लेकिन और कामों में भी तो उठापटक बंद हो हमारी, वो वहाँ हमारी चलती ही नहीं है। सबको ये समझ में आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है और हम किसी का करता नहीं, सबको दिखता है ये रोज, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। और जैसे ही हमारी फिक्स हो जाती है ना कि नवंबर में शादी इतनी तारीख की, उसी दिन से पुरुषार्थ चालू होता है। फिर आप बैठ जाओ, फिक्स हो गया ना, अब बैठ जाओ, आपकी लड़की की शादी है, पोती की 25 नवंबर की, अब बैठ जाओ शांति से, फिक्स है ना, हो जाएगी। अब आप जगह नहीं बुक कराओगे, अब आप सामान नहीं खरीदोगे, अब आप भोजन का होते ना, हाँ ये नहीं करोगे आप सारे काम। उसके बाद में पुरुषार्थ चालू होता है, जब निर्णय हो जाता है ना, जिसका निर्णय हो गया उसका पुरुषार्थ उसी दिशा में जाता है, और जिसका निर्णय नहीं है वो खाली बातें बनाता है। तो आपको तो ये लगता है कि आप क्या सोचते हो फिक्स है, आपको पुरुषार्थ करते रहो, आप अपना करते रहो, तो फिक्स है। देखो पुरुषार्थ ये बड़ा लंबा टॉपिक है। पुरुषार्थ चलता किसमें है? पुरुषार्थ तो अपने में चलेगा, पर पदार्थ में पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। इसलिए वो तो विषय आज अपन बहुत भटक गए। नहीं, इसमें यही समझना है, उलझने वाली बात नहीं है, उलझने वाली बात नहीं। पहले हम ये निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम जो काम कर ही नहीं सकते उसमें हम सोच रहे हैं हम करें और नहीं करें। ये अभी भी हम नहीं कर रहे। जिसको हम कह रहे हैं ना कि हम कर सकते हैं, वो अभी भी हम नहीं कर रहे। वो होता स्वयं जगत परिणाम। मैं केवल अपने परिणामों का भी करता नहीं, करना मतलब अपने परिणामों को भी जानता ही हूँ, तो वो ही हमारा पुरुषार्थ है। तो ज्ञाता दृष्टा रहो, लेकिन वो अभी हमारी भूमिका में रहा नहीं जाता हमसे। तो जितना बने उतना रहें, जैसे बने वैसे करें। ज़्यादा जितनी चैचे पैपे करते हैं उसको कम करें, तो धीरे धीरे ये जमेगी ना।